दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद एक आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा 2 और आरोपियों से पूछताछ चल रही है। इनमें एक महिला भी शामिल है। एक आरोपी साबिर अहमद पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के पलासीपारा इलाके का रहने वाला है। फिलहाल वह ड्रग्स से जुड़े एक मामले में प्रेसिडेंसी जेल में बंद है। आरोपी साबिर अहमद के भाई फैजल अहमद को गुरुवार रात विशेष कार्य बल ने आतंकी नेटवर्क के संबंध में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। माना जा रहा है कि भाई के आतंकी नेटवर्क के कथित संबंधों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से अधिकारी लगातार साबिर अहमद से पूछताछ कर रही है। कौन है तानिया परवीन? एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा की एक हैंडलर तानिया परवीन के बारे में माना जाता है कि वह भारत के सक्रिय आतंकी मॉड्यूल की बड़ी योजना की जानकारी रखती है। कोलकाता के मौलाना आजाद कॉलेज की छात्रा परवीन ईरान, इराक और ट्यूनीशिया के 20 व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा पाई गई है और उनसे जुड़ने के लिए एक पाकिस्तानी नंबर का इस्तेमाल करती थी। बंगाल के विशेष कार्यबल ने परवीन की गिरफ्तारी के बाद उसे एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा नदिया के पलासीपारा निवासी साबिर अहमद नशीले पदार्थों के एक मामले में प्रेसिडेंसी सुधार गृह में बंद है। पलासीपारा के नलांदाहा गाँव में एनआईए ने छापा मारकर उसके भाई फैजल अहमद को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के सांसद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उसके नतीजे में जो जाने गई दिल्ली में भी, उस दहशतगर्दी के नतीजे में जो जाने गई दिल्ली में भी और कल यहाँ श्रीनगर में भी, हम उनके न सिर्फ दुख दर्द को समझते, इस तरह के हादसों के हमने महसूस किया है। तो इन हालात में हम उनके साथ हैं, हमारे रूह हमारे दिल उनके साथ है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कब वक्त आएगा, 11 साल हो चुके हैं इस बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान, हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेररिस्ट वाकया पेश आता है जहां पे लोग की जान जाया जाती है। बजाय इसके कि इस हुकूमत से सवाल पूछा जाए, ये हुकूमत मुसलमानों पे और कश्मीरी मुसलमानों पे इन हादसों को जंग की सूरत में बदलते हैं। कब इस मुल्क में वक्त आएगा जब इस हुकूमत से हिसाब लिया जाएगा? ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नालायकी है कि ये इस तरह के हादसा बारहा पेश आते हैं। इस नालायकी को, इन हादसा को आप छुपा नहीं सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जंग छेड़ के, कश्मीरी मुसलमानों के साथ जंग छेड़ते। अगर सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना इस वक्त कहीं किसी को बनाना चाहिए था, वो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था। और अगर किसी को इस वक्त रिजाइन करना चाहिए था, वो उन तमाम ओहदेदारों को, पॉलिटिकल से लेके नॉन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, सिक्योरिटी ग्रिड में, उन सभी को इस्तीफा देना चाहिए था जो इन पोजीशंस पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारा था। तो ये थी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।